ज्ञान गंगा भक्ति के सभी श्रोताओं को इस दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। आइए आज से ये दास मानस पर प्रवचन करने जा रहा है, क्योंकि एक भक्त ने इस दास से प्रश्न किया था कि क्या आप श्री राम कथा भी कहते हैं। तो इस दास का उत्तर है हाँ, मूल रूप से ये दास श्री राम कथा वाचक ही है, किंतु आपके लिए YouTube पर ज्ञान गंगा भक्ति चैनल लाने के लिए ये दास थोड़ा कथा से दूर हो गया था, जो इस भक्त ने मुझे कथा के निकट ला दिया है और मैं उस भक्त का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और उस भक्त ने एक प्रश्न भी पूछा था कि यदि आप श्री राम कथा वाचक हैं तो कृपया बताएं कि समुद्र तो जड़ सत्ता है, तो भगवान ने समुद्र से मार्ग क्यों मांगा। तो इस दास का यही उत्तर है कि यदि सुंदरकांड का थोड़ा सा अध्ययन भी कर लिया होता तो ये सारे उत्तर उसमें मिल जाते, क्योंकि इसमें स्पष्ट है जो चेतन कहो जड़ करही, जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव तेहि धन्य। भगवान श्री राम की ऐसी महिमा है कि जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करने में समर्थ हैं। हनुमान जी को बाण के रूप में लंका में माता जानकी का पता लगाने के लिए भेजा गया और कहा है गोस्वामी जी ने, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, ए भांति चले ओ हनुमाना। हनुमान जी को बाण के रूप में संधान किया भगवान श्री राम जी ने, और बाण स्वयं नहीं चलता, उसको चलाने वाला धनुर्धर अपने धनुष पर उसे चढ़ाकर लक्ष्य की ओर साधता है और बाण अपने धनुर्धर की आज्ञा से उस लक्ष्य की ओर पहुंचता है। और यहाँ प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी रूपी बाण को सीता की खोज के रूप में सीता जी के पास लक्षित करके भेजा, और वहाँ जैसे ही हनुमान जी जाने लगे तो मार्ग में जो जड़ समुद्र है और जड़ पर्वत है मैनाक, तो जड़ समुद्र ने जड़ पर्वत मैनाक से कहा कि हे मैनाक पर्वत, आज तुम्हारा ऋण चुकाने का अवसर आया है। मैनाक पर्वत ने पूछा, कौन सा ऋण, कैसा ऋण और किसका ऋण। तब समुद्र देव ने कहा कि याद करो वो दिन जब तुम सभी पर्वत आकाश में उड़ा करते थे और जहाँ तुम्हारा मन करता वहाँ उड़कर चले जाते, जहाँ तुम्हारा मन करता वहाँ विश्राम करने के लिए भूमि पर बैठ जाते, और आप ये नहीं देखते थे कि भूमि पर बस्ती है, नगर है, लोग हैं, आबादी है, तो आपका जहाँ मूड हुआ वहाँ बैठ गए। ब्रह्मा जी को चिंता सताने लगी कि हम तो सृष्टि की रचना किए जा रहे हैं और ये पर्वतराज सारी सृष्टि को नष्ट किए जा रहे हैं। तब उन्होंने इंद्रदेव से कहा कि हे इंद्रदेव, तुम्हारे पास जो अमोघ वज्र है उससे इन सभी पर्वतों के पंख काट डालो ताकि ये उड़ ना सकें और अपने स्थान पर स्थिर होकर जड़ हो जाएं। तो इंद्रदेव ने ऐसा ही किया, किंतु जब पंख काटे जा रहे थे, तुम दौड़ते दौड़ते समुद्र की ओर आ रहे थे,
किंतु तुम्हारी गति कम थी तो तुमने पवन देव से प्रार्थना करे कि मुझे कहीं छुपा दीजिए, मैं अपने पंख नहीं कटाना चाहता। तो समुद्र देव, तो पवन देव ने तुम्हें अपने वेग से इस समुद्र में लाकर छुपा दिया। आज उसी ऋण का बदला चुकाने का समय आया है, क्योंकि ये जो आ रहे हैं हनुमान जी, ये उन पवन के ही पुत्र हैं और इनको विश्राम करने के लिए आग्रह करो, क्योंकि इन्हें सीता जी की खोज के लिए बड़ी लंबी यात्रा पर जाना है। तो वो जड़ पर्वत जो कि पवन देव की कृपा से समुद्र में छुपे हुए थे, उन्होंने हनुमान जी से प्रार्थना करी कि हनुमान जी, आपको बड़ी लंबी यात्रा पर जाना है, आप मुझ पर बैठकर विश्राम कर लीजिए, कुल फल आदि खा लीजिए। किंतु हनुमान जी ने तुरंत इनकार कर दिया। वो कहते हैं, हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने स्पर्श किया और स्पर्श कह के ये कहते हुए आगे बढ़ गए कि जब तक प्रभु का कार्य संपन्न नहीं कर लेता तब तक विश्राम मेरे लिए हराम है। तो इसलिए मैं विश्राम तभी करूँगा जब माता जानकी की खोज प्रभु श्री राम जी को सुना दूँगा। और ये हमारे लिए विशेष संदेश गोस्वामी जी छोड़ रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि हम सभी जीवात्माएं उस प्रभु परमात्मा के पास से इस भूमि पर भजन करने के लिए भेजी गई हैं, ताकि ये जीवात्मा उस भजन के द्वारा भक्ति करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करके उनके निज धाम को सिधारे। किंतु हम संसार की मोहमाया में, संसार के विषय वासनाओं में फंसकर उस कर्म को भुला देते हैं जो कि राम जी का कर्म है। तो देखिए, यहाँ समुद्र भी जड़ था, यहाँ पर्वत भी जड़ था, लेकिन प्रभु ने दोनों को चेतन कर दिया। हनुमान जी चेतन थे तो उनको जड़ कर दिया। प्रभु चाहें तो जिसको जड़ को चेतन कर दें, चेतन को जड़ कर दें। अब देखिए, अहिल्या नारी जो चेतन बुद्धि थी, उनकी बुद्धि को प्रभु ने जड़ कर दिया, क्योंकि भगवान जब चाहें जे चेतन को जड़ ही करे चैतन्य। अब देखिए, एक उदाहरण और आता है। जब भगवान धनुष यज्ञ में जनकपुरी गए थे और उन्होंने शिव धनुष का भंजन किया था, तो परशुराम जी वहाँ आए। परशुराम जी को संदेह हुआ कि मेरे जो फरसे ने आज काम करना क्यों बंद कर दिया, मेरा हाथ जहाँ का तहाँ क्यों रुक गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने जो खड़े हैं मेरे ये राम जी, ये भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, कहीं विष्णु ने अवतार तो नहीं ले लिया। तो परशुराम जी ने अपना धनुष उनकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि हे राम, आप इस धनुष पर चाप चढ़ाइए ताकि मेरा संदेह मिटे। किंतु वो जो जड़ धनुष था वो चेतन होकर अपने आप ही प्रभु के हाथ में चला गया, क्योंकि भगवान जिसकी बुद्धि को चेतन करना चाहें वो चेतन हो जाए, जिसकी बुद्धि को जड़ करना चाहें वो जड़ हो जाए। अब देखिए, लंकापुरी में रावण की बुद्धि जड़ की जड़ ही रही। रावण को उसके नाना माल्यवंत ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, प्रहस्त ने समझाया, और ना जाने कितने लोगों ने उन्हें समझाया कि जिन्हें तुम वनवासी समझ रहे हो वो सहज वनवासी नहीं, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है, जो भगवान विष्णु का अवतार हैं। और विभीषण जी ने तो बहुत खुलकर बताया, और क्या कहा उन्होंने, तात राम नहीं नर भूपाला। हे रावण, हे भ्राता,
जिसे तुम मनुष्य समझ रहे हो वो मनुष्य रूप में नारायण है, नर रूप में नारायण है। और वो कौन है? व्यापक रूप। वो व्यापक रूप में अनादि हैं, अनंत हैं और गो द्विज धेनु संत हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनधारी। उन्होंने विप्र धेनुसुर संत हित लीनी मनुज अवतार। उन्होंने ब्राह्मणों के कल्याण के लिए, विप्रों को दर्शन देने के लिए, भूमि का उद्धार करने के लिए, संतों का दर्शन प्राप्त करने के लिए और धरती का भार उतारने के लिए इस धरा पर मनुज रूप में अवतार लिया है। किंतु रावण अब जड़ बुद्धि का जड़ बुद्धि रहा, नहीं समझा, और वहीं विभीषण की बुद्धि जड़ से चेतन हो गई और वो भगवान श्री राम जी के शरण में आ गए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि भगवान जिसको चाहे जड़ करें, जिसको चेतन करें। देखिए जो पर्वत थे, जो पत्थर थे, भगवान श्री राम जी का राम नाम लिखने से चैतन्य हो गए और चैतन्य होकर समुद्र में तैरने लगे, जल में तैरने लगे। ये किसकी कृपा से? भगवान श्री राम जी की कृपा से। और भगवान श्री राम जी की कृपा से ही जो समुद्र हैं जिनसे प्रभु मार्ग मांग रहे थे, वो तो एक लीला ही थी, क्योंकि समुद्र देव ये चाहते थे कि उत्तर तट पे जो दुष्ट व्यक्ति रहते हैं उनका संधान कैसे किया जाए। तो ये लीला समुद्र देव ने की। जब भगवान ने अग्नि बाण निकाला उसे सोखने के लिए, तब समुद्र देव ने कहा कि प्रभु ये अग्नि बाण उत्तर दिशा में उन खलों की ओर छोड़ें जो मुझे नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। वो दुष्ट हैं, वो राक्षस हैं, वो पाप करते हैं और मुझ में आके छुप जाते हैं। यही सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अघराशी। तो वहाँ पर जो बसते हैं वो खल हैं, वो दुष्ट हैं, वो पापी हैं और वो पाप करके मुझ में छुप जाते हैं और मैं बदनाम होता हूँ। इसलिए इस बाण को आप उधर छोड़ें। तो भगवान देखो जिसको चाहे चेतन कर दें, जिसको चाहे जड़ कर दें। और इसीलिए हम इस जड़ बुद्धि से कैसे प्रभु की प्रभुताई को पहचान पाएंगे? क्योंकि जब लक्ष्मण जी ने ही प्रभु का मर्म नहीं जाना, जिस समय भगवान ने लीला की थी सीता हरण जी की लीला से पहले, तो उस समय माता जानकी से प्रार्थना की थी कि हे जानकी जी, अब समय आ गया है कि हम उस लीला को करें जिस लीला के लिए हमारा अवतार हुआ है। और तुम पावक महु करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नाशा, कि तुम इस अग्नि में वास करो। अब देखिए अग्नि जड़ है, और उसको चेतन कर दिया, चेतन करके उसके अंदर सीता जी को रख दिया। अब देखिए अग्नि सबको जलाती है, लेकिन माता जानकी की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि वो स्वयं अग्नि स्वरूप है। अग्नि सत्य का प्रतीक है और सत्य को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, सत्य सदा, क्योंकि ट्रुथ इज एवर ग्रीन। इसीलिए जब अंत में रावण का वध करके प्रभु ने इस अग्नि से साक्षी रूप में उनको मांगा, तो उन्होंने सीता जी को प्रदान किया। अब यहाँ यही एक समाधान है कि भगवान जिसको चाहे जड़ कर दें, भगवान जिसको चाहे चेतन कर दें। तो हम इस जड़ बुद्धि से नहीं पहचान पाएंगे। जब गरुड़ जी नहीं जान पाए, जब काकभुषुंडी जी नहीं जान पाए, उन्हें मोह हो गया, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, इंद्र को मोह हो गया, और ना जाने कितने परशुराम जी को मोह हो गया जो स्वयं भी अवतारी थे। तो बताइए फिर हम तो पामर बुद्धि हैं, जड़ जीव हैं, यदि हमें मोह हो गया तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन मोह दूर हो सकता है कैसे? जब बहुकाल करिए सत्संगा,
तब ही होई सब संशय भंगा, तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा। इसलिए बार बार हम लोगों को सत्संग करना है, और सत्संग से ही हमें विवेक आएगा। क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अब देखिए प्रभु की कृपा यह है कि इस दास ने पुनः मानस प्रवचन करना आरंभ कर दिया, और ये दास अपनी टूटी फूटी वाणी से आपको भी इस मानस का रसास्वादन करा रहा है, रसामृत का पान करा रहा है। तो इसीलिए आप भी निरंतर मानस का के सर में गोते लगाएं, और गोते लगाकर अपनी मलिन बुद्धि को निर्मल करें, तभी इस जड़ बुद्धि में प्रभु की महिमा का कुछ अंश मात्र हमारे हृदय में प्रकट होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ये दास अपनी वाणी को विराम देता है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय, बोलो जयकारा शेरा वाली का, बोल साचे दरबार की जय। और यदि आपने ये चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को सब्सक्राइब भी अवश्य करें, और इस भक्त को कमेंट बॉक्स में जाके अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें, ताकि इसी तरह से मधुर मधुर सत्संग और मधुर मधुर गीत ये आपकी सेवा में ला सके। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय।